होता है कि एक तो जैसे रोटी बनाते हैं तो पता नहीं वृद्धि होती है, एक रोटी का भी कारण है कि उसमें आटा चावल नहीं, फिर उसको एक उपादान कारण, एक कारण हो गया, बस हो गया। फिर आपने उसके बाद में बताया कि नहीं जो भगवान की जो सेवा वो ऐसी होती है, पवित्र की होती है, उसमें आपने कहा था कि हमारी योग्यता होने पे भी क्योंकि भगवान स्वतंत्र है इसलिए इसको ऐसे कही गई, हमारी योग्यता नहीं रहने पर भी, अच्छा सॉरी योग्यता नहीं, हमारी चेष्टा रहने पर, योग्यता न रहने पर भी, सुकृति न रहने पर भी कृपा हो रही, वो हेतु बोलते हैं उसको। सुकृति नहीं हमारी, सुकृति रहने में कृपा हो वो अहेतु की नहीं है। सुकृति नहीं है हमारे, कोई गुरुजन को संस्कार ही नहीं था, पाप कर्म लगे हुए थे, कभी चेष्टा भी नहीं है। हाँ, अरे चेष्टा सुकृति चेष्टा होगी ना, तू चेष्टा के सुकृति तो होगी, उसको सुकृति नहीं थी, उसकी कोई चेष्टा नहीं थी उसकी। और जो आपने ये कारण बताया था वो यहाँ पे हाँ हो गया, हरी बोल ताई को हरी बोल। सोचो तो उसके इसमें शादी से क्लियर करेंगे ना। अरे ऐसी बात है, पहले बताया था हेतु का अर्थ होता कारण, जिसके द्वारा वस्तु बनते उसे कारण कहते हैं, उपादान कारण, समझे क्या नहीं। जैसे भगवान की कृपा कारण क्या होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भक्त तो प्रभु कृपा करते हैं, स्वाभाविक है, भक्ति हो प्रभु कृपा करते हैं, स्वाभाविक है, साधन भक्ति से, ये कारण हो गया। अब कोई भक्ति ही नहीं थी, सुकृति ही नहीं थी, कोई सुकृति नहीं थी, ये हीराबाई जो थी उसको कोई सुकृति वर्णन, कोई सुकृति थी कि वो कोई वर्णन नहीं है, कृपा हुई तो ये अहेतु की हो गई। दूसरी होती है भक्ति क्यों करनी चाहिए, अहेतु की, यहाँ हेतु उद्देश्य क्या, उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य हो गया, अर्थात भक्ति क्यों करनी चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई हेतु मतलब कारण, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल भक्ति होनी चाहिए, बस हो गया छुट्टी। अब समझे, अब देर में सुनेंगे, चिंता नहीं सुनिए क्या, ये तो समझ गया आपने बात बोली, दो है, एक तो हेतु की होगी, एक कारण हेतु में होता है जिस चीज से वो हुई है कार्य, जो होता है जिसके लिए किया जा रहा है, ये हेतु किया जा रहा है, देर में समझते हैं, जाते नहीं, टाइम लगे है ना, उनका ट्यूबलाइट है और तुम्हारी ये वो लॉल्टेन जुलाओ ने वो है ना, पर पहले वो जब ये इन्वर्टर नहीं थे तो सिलेंडर में वो लगाते थे, वो क्या है, मेंटल फिर उसमें भरते थे, गैस भरते थे, तब जब मिट्टी का तेल जाता था, फिर जलता था आधे घंटे में, मारते रहो, तो जाकर तू आई है, उसको ट्यूबलाइट है, तो हैजक लाइट है। कुछ इस जगह से बिना समझ जाना चाहिए, ये कि दोबारा आगमन हो यहाँ जानने के लिए, क्या तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर श्री विद्ध भागवतामृतम। तो कल यहाँ बता रहे थे, श्री परीक्षित जी बता रहे हैं अपनी माता जी को किस प्रकार से मुझ पर कृष्ण की कृपा है, अनेक कारण बताया, एक अंतिम कारण बताया, देखो क्या कृपा है। पहले मुझे स्वयं सुखदेव जी के रूप में मेरे पास में आए, तत्वोपदेश देकर मेरे भय को नाश किया और आनंद प्रदान किया। भय नाश कैसे किया, शरीर की अनित्यता को बतला करके। आनंद कैसे प्रदान किया, जो नित्य संबंध है भगवान, जो मेरा भगवान से नित्य संबंध है उसको बतला करके आनंद प्रदान किया। फिर जब वो चले गए, अंतर्धान हो गए, फिर स्वयं मुझे आपका संग दे दिया। आप जो परम 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 वैष्णवी हैं, आपका संग दे दिया, और आपके संग में मुझे फिर ये कथामृत पान करवा रहे हैं। इतनी कृपा है, हो गया था। हाँ तो हम चला था श्लोक 32वां श्लोक,
कृष्णं प्रणम्य निरुपाधिकृपाकरं तं संवर्ध्य विप्रवचनादरतो गृहीतम् स्वस्यान्तकालम् इदमेकमना ब्रुवेते प्रश्नोत्तरम सकल वैष्णव सारम। तो कृष्ण परसी जी कह रहे हैं, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। उनकी क्या विशेषता है? निरुपाधि कृपा करम, जो निरुपाधि कृपा करने वाले हैं। निरुपाधि कृपा करने वाले अर्थात कोई योग्यता न रहने पर भी वो कृपा कर देते हैं, अहेतु की कृपा कर हैं। फिर क्या बताया? संवर्ध विप्र वचन आदर तो गृहीतम, क्योंकि मैंने ब्राह्मणों के वचनों को आदर किया। ब्राह्मण जब को अभिशाप दिया था, मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद लेश मात्र मेरे मन में कोई खराब बुद्धि नहीं आई, क्रोध नहीं आया, ईर्ष्या नहीं हुई। जब ब्राह्मण ने अभिशाप दिया, उसे सुनकर मुझे क्या हुआ? आनंद हुआ। इसे कहते हैं उनके वचनों को आदर करना। मेरे मन खराब नहीं हुआ, उनके बाद खराब बुद्धि नहीं आई है, कोई में डरा भी नहीं, भयभीत भी नहीं हुआ। आज उसका आदर करना, जिस कारण से संवर्ध, उस कारण के उसे क्या 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 कारण होगा? मेरा अंतिम दिवस बहुत बड़ा होगा। इसलिए स्वास्थ्य अंतकालम दिन में एक मना, जो मेरा अंतिम दिन था, संवर्ध वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए एक मना गुरुवेते, मन एक मन होकर के मैं तुम्हें कह रहा हूं। एक मन मतलब एकाग्र चित्त होकर के, अनन्य चित्त होकर के, ते गुरुवे, मैं आपको जो कहूंगा, प्रश्नोत्तरम, आपके प्रश्नों का जो उत्तर दूंगा, वो उत्तर क्या हुआ? सकल वैष्णव शास्त्रम, जितने वैष्णव शास्त्र हैं उनका सार होगा। वैष्णव शास्त्र मतलब क्या? भक्ति शास्त्र, भागवत, पंचरात्र आदि क्या है? ये वैष्णव शास्त्र है। ये वैष्णव शास्त्र नहीं है। भक्ति शास्त्र ही वैष्णव शास्त्र, अर्थात जिनमें केवल वैष्णव का अधिकार है। भागवतम प्रणव अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, भागवत में न ज्ञानियों का अधिकार है, न योगियों का अधिकार है, न कर्मियों का अधिकार है, केवल वैष्णव का अधिकार है। बोलो कैसे? क्योंकि भागवत में सबकी निंदा की गई है, कर्म का खंडन किया गया, ज्ञानियों का खंडन किया गया, योगी का खंडन किया गया, तो वैष्णव शास्त्र। परंतु गीता आदि शास्त्रों में, गीता के शास्त्रों में कर्मियों के लिए भी, कर्मियों के साधन का भी वर्णन है, ज्ञानियों के लिए भी वर्णन है। इसलिए वो वैष्णव शास्त्र स्पष्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सबके लिए उसमें विषय है ना। यही कारण है कि भागवत को लोग नहीं मानेंगे, आर्य समाज भागवत नहीं मानेंगे, मायावादी भागवत नहीं मानेंगे। दयानंद सरस्वती, उनका उनका उनका, उनका मत कौन सा है? आर्य समाज। उन्होंने पुराण नहीं माने, भागवत नहीं माने, केवल वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, बस। क्यों? क्योंकि भागवत स्पष्ट रूप से भगवान की सेवा की बात है, मूर्ति पूजा की बात है, विग्रह सेवा की बात है। शंकराचार्य आदि जो मायावादी हैं, उन्होंने पुराण क्यों नहीं माने? पुराणों में स्पष्ट मूर्ति पूजा की बात है, और मूर्ति पूजा के खंड विरोधी है। इसलिए भागवत मान लिया तो समस्या फंस जाएंगे। इसलिए भागवत क्या है? उसमें केवल वैष्णव का अधिकार है, बस वैष्णव का शास्त्र है। इसलिए जिन्हें वैष्णव शास्त्र है, उनका सार जो मैं आपको उत्तर दूंगा, वो उत्तर सामान्य नहीं होगा, वो उत्तर समझ वैष्णव शास्त्रों का भी सार होगा। अब यहां बता रहे हैं
कोई आपत्ति कर दे, परीक्षित महाराज जी आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु आपको तो पता होना चाहिए कभी भी एक सभ्य व्यक्ति अपने गुण का वर्णन नहीं करता। एक सज्जन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति कभी अपने मुख से अपने गुण का वर्णन नहीं करता, नहीं करना चाहिए उसको। अपने मुंह में मिट्ठू, मुंह में मिट्ठू कहा नहीं बनना चाहिए, अपने मुख से अपनी महिमा गान नहीं करनी चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं। तो आप बातें से ऐसे लगे जैसे आप सिद्ध करने जाता है बहुत बड़े हैं, अपने मुख से आप महिमा बता रहे हैं, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, वैसी कृपा हुई, ये आप कैसे कर सकते हैं? मुझे अनुचित है। इसके लिए परीक्षित जी कहा था, प्रणम्य कृष्णम निरुपाधि कृपाकरम। क्या कहा था? मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं, कृष्ण कैसी हैं? निरुपाधि कृपाकर हैं, अहेतु कृपा करने वाले हैं। ये जो बोला अहेतु कृपा करने वाले हैं, उन्होंने उस प्रश्न का खंडन कर दिया जो प्रश्न किया गया था। आप लोग अपने मुख से स्वयं अपनी महिमा गान कर रहे, एक शब्द से उसका मुंह बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? कृष्ण निरुपाधिक कृपा करें। कैसे? कृपा कर, दो अर्थ है इसके। कृपा करने वाले हैं या कृपा के आकर हैं। निरुपाधिक कृपा करने वाले हैं, कृपा कर्म क्या? निरुपाधिक कृपा के आकर भी हैं। क्या है? समुद्र है। दो अर्थ हैं इसके। अर्थात अब कैसे किसी में योग्यता ही नहीं है उस पर कृपा की जाए, है ना? किसी में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि उस पर कृपा की जाए, कोई योग्यता ही नहीं, कृपा हम कृपा करें, कोई योग्यता ही नहीं उसके पास में, तो उसके प्रति भी कृपा करते हैं। समझा कि नहीं? किसी में योग्यता ही नहीं है, कोई इसको क्वालिफिकेशन योग्यता है नहीं, उसको कृपा किया जाए, उस पर भी कृष्ण कृपा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कृष्ण कौन है? निरुपाधिक कृपा के आकर यह उत्पत्ति स्थान है। विषय सिद्ध हो गया। यदि किसी अन्य किसी में भी निरुपाधिक कृपा गुण देखा जाए तो समझना चाहिए यह कृष्ण रूपी की निरुपाधिक कृपा का कण मात्र है। यदि भगवान के अतिरिक्त यदि किसी में गुण देखा जाता है कि वो कैसा है? अहेतु की कृपा करने वाला है, तो क्या मानना पड़ेगा? अहेतु कृपा के आकर कौन है? कृष्ण है। और इसमें जो ये गुण है ये कण मात्र है। वैष्णव कैसे होते हैं? वो भी निरुपाधिक कृपा के लिए होते हैं। राजा था वो निरुपाधिक कृपा करे। वैश्या तो उनको आई, वो वैश्या उनको क्यों आए थे? उनको बदनाम करने के लिए आए थे, उन्हें पतन कराने के लिए आए थे। हरिदास जी तीन दिन रुके वहां पर, उनको नाम सुनाया। क्या दिख रहा है? अच्छा, तो 3 दिन वहां रहे। अब जो इनमें जो ये अहेतु कृपा देखी, कृपा करने की गुण देखा गया, ये गुण क्या है? बोलते हैं मूल कृपा कर कृष्ण है, उसका एक कण मात्र इनके विरंद विराजमान है। अर्थात तो यहां से कहने क्या चाहते हैं? अर्थात ये कहना चाहते हैं, हे माते मुझ में कोई योग्यता ही नहीं थी, मेरे से कोई योग्यता नहीं थी कि मुझ पर कृपा की जाती। मैं सब प्रकार गुणों से विहीन निकृष्ट व्यक्ति था। निकृष्ट व्यक्ति होने पर भी क्या उन्होंने मुझ पर कृपा की। तो ये महिमा किसी का महिमा किसकी हो रही है? कृष्ण है कि नहीं? है ना? कभी मुझ पर गुरु जी की कृपा है इसलिए मैं आज ये कर पाया हूं, अभी महिमा गान कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कैसे हो रहा है? ये उनकी कृपा से। तो वास्तव में यहाँ पर परसिमा जी अपनी महिमा गान नहीं कर रहे हैं। महिमा गान किसकी हो रही है?
कृष्ण की कृपा की महिमा की गान हो रहे हैं। तो ये प्रसन्न था, अपनी महिमा स्वयं गान नहीं कर रहे हो। वो महिमा गान किसकी हो रही है? भगवान की महिमा का गान हो रहा है। इसलिए ऐसे वर्णन में कोई दोष नहीं है। यदि यहाँ पर शिष्य हम गुरु वर्गों की अपनी महिमा गान कर रहे हैं, क्यों गान कर रहे हैं? कि उनकी कृपा से आज ये सब हुआ है, उनकी कृपा से आज ये सब मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसा हो कर रहा हूं। तो वास्तव में महिमा गान किसकी हो रही है? इसमें कोई दोष नहीं है। दोष कब है? कब दोष है? मैंने स्वयं ऐसे किया, मैं स्वयं किया, कि मेरी सहायता नहीं लिया आज तक, मैं स्वयं प्राप्त कर लिया, ये दोष है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा दोष, ऐसा वर्णन दोष नहीं है, बल्कि गुण ही है। क्यों गुण है? क्योंकि इसमें वो व्यक्ति अपनी दीनता प्रकाशित कर रहा है। मेरे में भले क्या योग्यता थी? मैं तो सांप, ऐसे में मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, मैंने ऐसे निकृष्ट कार्य किया। ये तो कृष्ण की कृपा है, उनकी कृपा थी मुझ पर अहेतु की, तो मुझे ये जो सुविधाएं प्रदान कर दी। अब बता रहे यहां पर विप्र वचन, जो ब्राह्मण पुत्र ने जो अभिशाप दिया था, मैंने उसको आदर पूर्वक भक्ति सहित स्वीकार किया। भक्ति सहित कैसे? ब्राह्मण ने अभिशाप देने पर ही मुझे, ब्राह्मण बालक के ऊपर लेश मात्र भी मुझे कोई क्रोध नहीं आया, उसको कोई बुद्धि खराब नहीं हुई, मन को मलिनता भी नहीं आई। इसे कहते हैं आदर पूर्वक भक्ति से मैं स्वीकार कर लिया उसको। जिससे क्या बन गया? स्वांत काले, जब मेरा जो देह त्याग का समय आ गया है, अब ये काल क्या हो जाएगा? वर्धयश संवर्ध्य। जो मैंने ब्राह्मण के वचन का आदर किया, आदर पूर्वक से अभिशाप को स्वीकार कर लिया, भक्ति पूर्वक स्वीकार किया, आदर पूर्वक स्वीकार किया, तो इसका फल क्या मिला मेरे को? ये मिल गया जो मेरे स्वांत काल, अंत काल है मेरा, ये दिन वर्ग क्या संवर्ध, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बन जाएगा, बहुत बड़ा हो गया, दिन ही बड़ा हो गया। क्योंकि नियम तो ये ना, 7 दिन कथा थी, 7 दिन 7वें दिन तक्षक का बात थी, तो ऐसे अभिशाप था। और सूर्य दिन का जो कथा सुनाई कितने दिन? 7 दिन। तो होना क्या चाहिए? कथा सुनाते ही 7 दिन होते तक्षक आना चाहिए था। सूर्य चले गए हैं, उसके बाद ये विशाल वो ये उपाख्यान चला, ये संवाद हुआ। संभव कैसे है? संभव कैसे है? वही कह रहे हैं, संभव इसलिए है जो ने भक्ति पूर्वक एक विप्र साहब का आदर किया था, वचन का आदर किया था, उस कारण मेरा ये दिन, अंतिम दिन बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए देह त्याग काल में, अब जब अभी मेरे समय कौन सा है? देह त्याग का समय आ चुका, जिसमें बड़े बड़े शूरमा भी विचलित भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु है कि नहीं? भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस समय भी मैं क्या बताया था उन्होंने? एक मना स्वस्यांत कालम इदम एक मना। इस विकट स्थिति में भी बाह्य रूप में ये मेरे लिए कैसी है? बाह्य रूप में विकट स्थिति है, भयानक स्थिति है, मृत्यु आने वाली है। बाह्य रूप में ये स्थिति कैसी है? भयावह स्थिति है, सामान्य लोगों के लिए, परंतु ऐसे महापुरुषों के लिए भयावह नहीं, सुखावह स्थिति है। विचार करेंगे, मृत्यु अंत थोड़ी होते, मृत्यु शुरुआत है। मृत्यु क्या है? शुरुआत, अगले जन्म की शुरुआत है। ऐसे है कि नहीं?
मृत्यु हो जाती है, अगले जीवन शुरू हो रहा है, समाप्त थोड़ी हो रहा है। मृत्यु मृत्यु है क्या, बताओ जरा। मृत्यु क्या है? समापन है क्या? नहीं, अगले जन्म की शुरुआत है वो। तो भय का कारण क्या है यहाँ पर भाई? अब अलग बात है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता, परंतु भक्त जानते हैं ना, अब मैं जो मेरा देह त्याग होगा, इसके पश्चात मेरे को भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो इसमें भय का कारण कहां से है? वासना जीर्णानी यथा विहाय हमारी गृहणाती नरो प्राणी का शरीर विहाय जीर्णानी, आया ना? क्यों आया ऐसा? क्या बोला इसमें? मृत्यु है क्या? मृत्यु डरने की बात कहां से? मृत्यु डर क्यों? कितना अच्छा उपदेश है भगवान ने। वासान जीर्णानी यथा विहाय नमान गृह्णाति नरो पुराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। स्पष्ट है। तो मृत्यु डरने के मतलब क्या है पता? तो ये कोई खुशी का माहौल है। जो कोई व्यक्ति फटे कपड़े उतारता नहीं पहनता है तो क्या वो दुखी होता है क्या? दुखी होता है। पागल और छोटा बच्चा, कमीज फट गई है उसकी बच्चे की, मां उतार रही है, उतार देगा? पागल को उतार दो, पागल तो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। पागल और एक अबोध बच्चा ही है शोक करता है कि वो फटे कपड़े उतारने पर भी। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं ही उन कपड़ों को उतार करके नया धारण कर लेता है। तो फिर मृत्यु को भय कैसा? भय का कारण क्या? कोई भय का कारण नहीं है भाई। जीवन शरीर छोड़ा और नए से प्राप्त कर रहे तो आनंद होना चाहिए ना, डरना नहीं। सांप सामने आ जाए, बोले हे सांप देवता मुझे ये शरीर नष्ट करो जल्दी, मुझे अगला शरीर चाहिए, बढ़िया शरीर चाहिए, भागना नहीं वहां से। समझा कि नहीं? नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कष्ट नहीं होता। जिसे कष्ट होता है जो शरीर को ही मैं माने बैठा है, जो मैं नहीं माना कि उस कष्ट की वो शरीर को तोड़ने में। शरीर मैं मान ले तो कोई कष्ट होगा ना, ये मैं नहीं माना तो कष्ट कैसे होगा? तो जो शरीर हुई नहीं। तूने बाइक खरीदी, घर का बाइक खड़ी कर रखी थी, आज ही लाई 2 लाख की बाइक लाया, 2 लाख रुपए की बाइक। अब रात को बाइक स्टार्ट हुई, दौड़ के बाहर गया, कोई चोरी तो नहीं हो रही, आगे सोया, फिर स्टार्ट हुई, फिर बाहर भागा। अब तुम बाइक बेच दी पड़ोसी को और बाइक वहीं बाहर खड़ी हुई है रोड पे। अब रात को बाइक स्टार्ट हुई तो तू बाहर भागे देखेगा क्यों? निश्चिंत हो गए, मेरे तो है ही नहीं है। तो जाए तो अच्छा है, पैसे मिलेगा मेरे को। मेरे सामने भाई बैठेगा वो कष्ट तो होगा ही ना। समझा कि नहीं? तो वही तो है ना, जो पीड़ा दर्द की बात कही गई है, किसको होगा ये? जो देह को मैं माने बैठा है। जो मैं माने नहीं बैठा है उसे कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा ही नहीं होगी उसको। सारा खेल इसका है। जो है देह अध्यास, देह में क्या है? आविष्टता। तो इसलिए कहा इसलिए यह कह रहे हैं यहां पर, हाँ, इसलिए मैं अब इस समय एकाग्र चित्त होकर के, क्या योगा अर्थ एकाग्र चित्त क्यों बोला उन्होंने? एकाग्र चित्त मतलब होता है एकाग्र, पहले एक अग्र, पहले एक आग्र पे एक हुआ, एक अग्रभाग डंडा है ना, डंडा एक है, इसका भी फिर एक होने पर इसके 2 भाग हैं,
मध्य है, आदि है, मध्य है, अंत है, 3 भाग है। इसका भी अग्रभाग एक भी बहुत बड़ा है, एक भी पूरा, एक तो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, ये 7-8 इंच का है। इसका भी फिर पॉइंट, अगला पॉइंट, मतलब ध्यान कहाँ रहेगा इस एक के भी अगले भाग में। पहले मन हमारे जगह जगह लगा हुआ है, वहां से एक वस्तु में आ गया, वो वस्तु भी उसको भी अग्रभाग में। अग्रभाग कितना होता है? इतना सा, अग्रभाग इतना नहीं है, अग्रभाग इतना सा अग्रभाग है, ये अग्रभाग है सर, इतना अग्रभाग है, ये अग्रभाग आगे बढ़। यहां पर चित्त लगाना, एकाग्र चित्त, मतलब चित्त क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि योग आदि कर्तव्यों को त्याग करके जितने प्रकार के साधन हैं, योग हो गया, ज्ञान हो गया, दान हो गया, ध्यान हो गया, तप हो गया, जितने भी साधन हैं वहां से चित्त को मैंने खींच लिया, एकाग्र कर लिया, है ना। तो इसे कहते हैं सब जो जगत में जितने साधन कर्तव्य हैं मैं सबको त्याग दिया। अब स्थिर चित्त से एकाग्र चित्त होकर के, अर्थात पूरा चित्त कहां लग गया है? भगवान में लग गया, बस पूरा। अब स्थिर चित्त से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए अब मैं क्या करूंगा? समस्त वैष्णव शास्त्र सारम, समस्त वैष्णव शास्त्रों का जो सार है, क्या समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार जिस कथा में है, समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार जिस कथा में है, वह कथा, वो कथा कैसे होगी? समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप यह इतिहास, जो मैं इतिहास जो कथा सुनाने जा रहा हूं, इतिहास सुनाने जा रहा हूं। इतिहास क्या है? इतिहास है समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार है ये इतिहास। तो मैं एकाग्र चित्त से अभी मैं तो इतिहास सुना रहा हूं, ये इतिहास क्या है? जितने वैष्णव शास्त्र हैं उनका भी सार स्वरूप। वैष्णव शास्त्र ऑलरेडी सार है, सर्व वेदांत सारम ही भागवत में स्थित है। भागवत वैष्णव शास्त्र पहले सार है, वैष्णव शास्त्र क्या है? पहले सार है। वो जितने साधन हो सकते हैं उनका सार है वैष्णव शास्त्र। भागवत सार है, भागवत क्या है? सब वेदांत का सार है। उसका भी फिर सार, उसका भी सार क्या है? ये बृहद भागवतम में। क्या पूरा सार नहीं था? सार ही सार, वो भी सार है, ये भी सार है। ये तो महत्व है। तो इसलिए यहां कहा, इसे कह रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ऐसा जो इतिहास में वर्णन करने जा रहा हूं, एकाग्र चित्त और कह रहा हूं, आप सुनो। श्रुति स्मृति नाम वाक्यानि साक्षात् तात्पर्यतोऽप्यहम् व्याख्याय बोधित्वे एतत्त्वाम् संतोषितुम् क्षम तथापि स्वगुरो प्राप्तम् प्रसादा संशयच्छिदम् अत्र इतिहासमादोते व्यक्तार्थम् कथयाम्यमुम्। 2 श्लोक में कह रहे हैं, श्रुति स्मृति वाक्यानि साक्षात् तात्पर्यतोऽप्यहम् व्याख्याय बोधित्वा एतत्त्वाम् संतोषयितुम् क्षमा। क्या बता रहे हैं? जितने श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, श्रुतियों स्मृतियों की वचनों का साक्षात तात्पर्य, श्रुति और स्मृति के जो वचन है उनका साक्षात अर्थात अर्थ 2 प्रकार होता है। एक साक्षात अर्थ होता है, एक गौण अर्थ होता है।
एक मुख्य वृत्ति से, एक गौण वृत्ति से। किसी शब्द का अर्थ दो प्रकार से हम करते हैं, एक मुख्य वृत्ति से करते हैं, एक गौण वृत्ति से करते हैं। अभिधा से करते हैं या लक्षण से करते हैं। अभिधा एक लक्षण होता है। लक्षण क्या होता है? आप कहां जा रहे हैं? जी मैं यमुना में जा रहा हूं मरने के लिए। कहां जा रहे हैं? यमुना जा रहा हूं, यमुना में जा रहा हूं। यहां मछली पकड़ने जा रहा है। घर कहाँ है जी? यमुना क्यों है? घर कहाँ है? यमुना में। या तो ये कोई जल देवता है, यमुना में रहता है, जल प्राणी है। तो ये क्या है? ये लक्षण कह रहे हैं। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? यमुना के घर हो ही नहीं सकता, तो लक्षण अर्थात यमुना के तट पर है। और विधर क्या है? कहां से? यमुना के किनारे रहता हूं। ये क्या है? मुख्य। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो मैं श्रुतियां स्मृतियां है ना, इनकी व्याख्या दो प्रकार से की गई है। एक अभिधा मैंने मुख्य रूप में, सीधा एक गौण रूप में। तो इनके जो वचन है, श्रुति स्मृति के जो वचन है, उनकी व्याख्या मैं कैसे करूंगा? मुख्य वृत्ति से करूंगा, साक्षात रूप में करूंगा। और इस प्रकार से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ, उत्तर देने में क्या बता रहे हैं हम? साक्षात अल्पत्व अप्यहम व्याख्यायाम बोधित्व एतत्वाम संतोषम, अर्थात उन श्रुतियों के स्मृति के वचनों का क्या मुख्य वृत्ति से वर्णन करके मैं संतोषयुतुम क्षमा, आपको संतुष्ट करने में मैं क्षमा मतलब सक्षम हूं। हे माता जी, आपके जो संशय हैं, आपके प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने में मैं समर्थ हूं। क्या समर्थ हूं? श्रुतियों स्मृतियों के वचनों का मुख्य वृत्ति से वर्णन करके मैं आपके प्रश्नों उत्तर देने में समर्थ तो हूं। तथापि स्वगुरो प्राप्तम प्रसादा संशयचिदम अत्र इतिहास मादो ते व्यक्तार्थम कथायाम अमुम। परंतु मैं क्या करूंगा? स्वगुरु, अपने गुरु जी से प्राप्त क्या किया? प्रसादात, अपने गुरु जी से जो मैंने कृपा प्राप्त की है, उस जो प्राप्त की है, उस कृपा प्राप्त की है ना, उसके द्वारा मैं वो कृपा कैसी है? संशयचिदम। मेरे गुरुदेव ने कौन सी कृपा की है? गुरु कौन? जो उन्होंने मुझे कृपा की है, जो प्रसाद दिया है, वो कृपा की है। वो कृपा कैसी है? संशयचिदम, समझ संशयों का नाश करने वाला है ना। कौन सा है? अत्र इतिहास मादो। ये जो इतिहास है, कौन सा इतिहास है? ये जो इतिहास है, ते व्यक्तार्थम कथयामम, तो मैं आपका संशय छेदन करने के लिए गुरु जी से प्राप्त जो मुझे यह इतिहास प्राप्त हुआ है। और ये इतिहास कैसा है? ये इतिहास है। इतिहास मैंने ये जो ये संवाद है, ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है? श्रुति स्मृति वाक्यानि साक्षात। श्रुति स्मृति जिन्हें शास्त्र हो सकते हैं, क्या उनका विस्तार है। और तो ये इतिहास का वर्णन करके अंत में, पहले में क्या बता रहे हैं? पहले मैं गुरुजी से जो मुझे प्राप्त हुआ ये इतिहास, इसका वर्णन करूंगा। अंत में फिर श्रुति स्मृति जो शास्त्र हैं, उनके वचनों को उद्धृत करूंगा। कह रहे हैं जिन्हें श्रुति स्मृति शास्त्र हैं, उनके द्वारा मैं आपके संशय का छेदन कर सकता हूं। पहले इस करूंगा नहीं मैं। पहले जो कृपा मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है? इतिहास।
मैं फिर इतिहास कहूंगा, ईश्वर आपका संशय छेदन करूंगा, फिर बाद में फिर मैं तब जाकर के श्रुति स्मृति वाक्य हैं उन वचनों को प्रकाशित करूंगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं यद्यपि मैं कहीं कहीं श्रुति स्मृति के वचनों की मुख्य वृत्ति के आधार पर अर्थात यथाश्रुत अर्थों के द्वारा और कहीं पर तात्पर्य वृत्ति के द्वारा अर्थात गुरु परंपरा द्वारा निश्चित व्याख्या का अनुभव करके एक बता रहे कहीं कहीं क्या होता है, श्रुति स्मृति के वचनों की मुख्य वृत्ति के आधार पर मैं वो वर्णन करूंगा, या फिर अर्थात यथाश्रुत, कि श्रुति स्मृति जो शास्त्र है ना इनको पढ़ने का आदेश नहीं है। क्या आदेश है? श्रुति श्रुते श्रुते श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? श्रूयते गुरु परंपराया न केनचित लिख्यते श्रुति। श्रुति शब्द का अर्थ है जो गुरु परंपरा में सुने जाते हैं, किसी लिखे नहीं गए, जो कहते हैं श्रुति है। ब्रह्मा ने अपने शिष्यों का, उनके शिष्यों का, उन्होंने शिष्यों का, वो उन्होंने शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा, शिष्य सुन लिया, उन्हें शिष्यों का सुन लिया, न कि लिखे बने श्रुति है। स्मृति क्या है? स्मर्यते स्मृति। उन श्रुतियों के आधार पर ही फिर स्मरण करके तो लिखा गया उसे कहते हैं स्मृति। तो स्मृति का आधार भी क्या है? श्रुतियां ही है। तो ये कह रहे हैं यहां पर तो क्या होगा? यद्यपि श्रुति स्मृति के वचनों कहीं पर मुख्य वृत्ति के द्वारा, और मुख्य वृत्ति मतलब क्या होता है? यथाश्रुत, जिस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा हम सुनते हैं श्रुति के वचनों को, उसे कहते हैं श्रोतपंथ। क्या कहते हैं? श्रोतपंथा है। तो अर्थात जो मैंने गुरु परंपरा से जो मैंने अनुभव श्रवण किया, अनुभव किया, उन अर्थों को मैं प्रकाशित करके आपके प्रश्नोत्तर देने में समर्थ हूं। जो मैंने गुरु परंपरा से सुना, वो सुनकर जो सुना मैंने, उनके आधार पर मैं उनका स्मरण करके आपके सामने व्यक्त करके आपके प्रश्न उत्तर देने में मैं समर्थ हूं। संतोषितुम क्षमा, आपको संतुष्ट कर सकता हूं मैं। तथापि उन प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम जो आपने प्रश्न किए हैं, पहले मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा। पहले मेरे जो गुरुदेव सुखदेव जी कृपा से जो मुझे ये सर्वप्रसिद्ध इतिहास प्राप्त हुआ, क्या इतिहास प्राप्त हुआ? ये इतिहास प्राप्त हुआ। कौन सा? जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसका वर्णन करूंगा। इतिहास कैसा है? कैसा इतिहास है ये? संशयच्छिदम, संशयच्छिदम, संशयों का छेद करने वाला है, नाश करने वाला है। उसके पश्चात है तब क्या करूंगा? फिर श्रुति स्मृति के वचनों स्पष्ट अर्थों को प्रकाशित कर। कैसा है ये? इसकी दो विशेषता है। एक तो संशयों का नाश करने वाला है, और दूसरा श्रुति स्मृति के वचनों को स्थापित करने वाला है। क्या बताया? पहले क्या है? ये इतिहास क्या विशेषता है इसकी? सब संशय नाश करने वाला है। फिर जो श्रुति स्मृति के जो वचन है उनको भी प्रमाणित करने वाला है, प्रमाणित करने वाला है। अब यहां अथवा एक अर्थ बता रहे हैं यहां पर, अत्र इतिहासम आदो, आदो शब्द है। आदो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से चार प्रकार के होते हैं। एक कालवाचक होता है, क्रिया कब की गई? 2 घंटे पहले रसोई बनाई गई, कल गया, तो कल क्या है? गया, कल क्रिया हुई थी, कल क्या हो गया? ये कालवाचक। गया क्रिया हुई, कब किया गया? कल किया गया, तो कालवाचक हो गया। लेकिन आदो यहां पे विशेषण लगा, इसका अर्थ यह होगा
कि पहले में आदो में पहले विश्लेषण लग गया, अर्थात वर्णन करना क्रिया है, आगे लग गया आदो विशेषण। तो पहले तो मैं पहले गुरु कृपा से प्राप्त इतिहास का वर्णन कर रहा हूं, उसके पश्चात फिर श्रुतियों में स्मृतियों में कहा क्या कहा गया है इसको वर्णन करूंगा। अब यहां से इतिहास शुरू होता है। विप्रो निष्किंचन कश्चित पुरा प्राग ज्योति से पुरे। कुछ छपा हुआ क्या है? चेतत अज्ञात शास्त्रार्थो बहुधर्मिण काम्यया तत्रत्य देवीं कामाख्यां सद्यानुदिनं भजन तस्या सकाशात् तुष्टायाः स्वप्ने मंत्रं दशाक्षरम् लेभे मदन गोपाल चरणाम्भोज देवतम् तद्ध्यानादि विधानाढ्यम साक्षादि महानिधि। अब इतिहास शुरू हो रहा है। क्या क्या सर? पूरा प्राग ज्योतिष, पूरा काल प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष आसाम के प्राग ज्योतिष, यहाँ किसका राज्य था? प्राग ज्योतिष नरकासुर प्राग ज्योतिष में असम में राज्य था नरकासुर का। तो प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर अर्थात जिसे हम आसाम कहते हैं, गुवाहाटी है ना, आसाम गुवाहाटी। तो वहां पर कश्चित निष्किंचन विप्रो, उस प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान पर कोई निष्किंचन ब्राह्मण रहते थे। निष्किंचन किसे कहते हैं? क्या निष्किंचन? कुछ भी नहीं था उस आदमी, है ना। ब्राह्मण का वर्णन ऐसे मिलता है। एक दरिद्र ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण दरिद्र ही होना चाहिए, धनी ब्राह्मण कैसे हो गया? क्यों? जो शुद्ध ब्राह्मण होता है वह भिक्षा जीवी होता है। भिक्षा में जो मिलेगा वो जीवन धारण करेगा। भिक्षा भी केवल 5 घर, सुबह निकलेगा 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, जितना मिल जाएगा बस, छठे घर नहीं जाएगा। ये शुद्ध ब्राह्मण वृत्ति है। पता नहीं, तुम्हें पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो 5 घर जाएगा। सोचो, छठे घर में जाएगा नहीं, मिले ना मिले। यही तो ब्राह्मणत्व है। ऐसे ब्राह्मणी है अग्नि के समान तेजवान, दूसरे पापों को खा जाता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? अति पापानिति ब्राह्मण, जो पाप खाता है। ब्राह्मण अग्नि एक चीज है, दोनों पाप खाते हैं। अग्नि क्या खाती है? गंदगी खा जाती है, वस्तु को पवित्र कर देती है। ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं। ब्राह्मण अग्नि समान तेजस्वी होते हैं। वो दूसरे पाप खा करके उसको व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं और स्वयं भी पवित्र ही रहते हैं। ब्राह्मण तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण करता क्या है? पवित्र करता है। कैसे? उन पाप को खा कर ब्राह्मण उसको पवित्र कर देता है। तो अग्नि गंदगी खाकर स्वयं भी पवित्र ही रहती है। उसी में ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं। ऐसे ब्राह्मण ऐसे हो तो निष्किंचन ब्राह्मण है। तो इसलिए तो यहां कहा जा रहा है इस प्रकार से। हाँ, क्या बच रहा था? हाँ, तो ज्योतिष प्राग ज्योतिषपुर में निष्किंचन ब्राह्मण रहते थे और अज्ञात शास्त्रार्थो, शास्त्र ज्ञान नहीं था। शास्त्र ज्ञान नहीं था, उन्हें शास्त्र उनसे ज्ञान से रहित थे। बहुत द्रविड़ काम में, या कुछ धन की कामना भी थी, बहुत धन की कामना भी थी, था नहीं। शास्त्र ज्ञान से रहित भी थे
तत्र देवीम कामाख्याम, वो प्राग ज्योतिषपुर में एक देवी रहती हैं, देवी विराजमान है, कामाख्या कहते हैं उसको, कामाख्या, जो सभी कामनाओं को पूर्ण कर, कामाख्या देवी वहां विराजमान रहती हैं। श्रद्धानुदिनम भजन, और ब्राह्मण नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक वो कामाख्या देवी की भक्त पूजा करता था। तस्याः सकाशात् तुष्टयः स्वप्ने मंत्रम दशाक्षरम, तस्या सकाशात्, उस देवी के पास से जब देवी संतुष्ट हो गई, उस देवी के पास से स्वप्न में उस ब्राह्मण ने दशाक्षर मंत्र प्राप्त किया। ले भी मदन गोपाल राम भोजो, राम भोज दैवतम, हाँ पुनः दैवतम, तुम स्पष्ट है इसमें? मेरे गोबर कैसे हो गए? मेरे इसको शायद लग गया, क्लियर दिखाई मेरे क्लियर कैसा नहीं फिर ऊपर क्या था बसन अज्ञात, अच्छा नहीं मेरा तो ना शायद लग गया, अच्छा हो गया ये तो भाग्य खराब है तो भाई भाग्य खराब है तो स्वीकार करना चाहिए, जो मिल जाए भाग्य खराब है। अब भाग्य अच्छा है, समझे कि नहीं? कभी भाग्य विरोध नहीं करना चाहिए, जो विधाता ने लिख दिया करना चाहिए। तत्नुकंपाम, तो अब क्या उस ब्राह्मण ने लेभे मदन गोपाल चरणाम्भोज दैवतम, मदन गोपाल जी के जो मदन गोपाल जी से भगवान मदन गोपाल जी हैं, उनका 10 अक्षर मंत्र जिसमें 10 अक्षर मंत्र होते हैं। अष्टादश हमारा मंत्र कौन सा है? अष्ट दशाक्षर मंत्र। और महापुरुष को क्या मंत्र प्राप्त किया? दशाक्षर मंत्र प्राप्त किया ईश्वर पाद जी से, ये भी दशाक्षर मंत्र ही है। तो जब मंत्र प्राप्त किया तद ध्यानादि विधिनाढ्यम साक्षादि विभाजन, देवी ने उस मंत्र दिया उसका ध्यान, मतलब ध्यान कैसे करना चाहिए पूरी विधि विधान भी बताया उसको। देवी ने मंत्र दिया पर विधि विधान भी बताया। और ये मंत्र कैसे है? साक्षादिव महानिधिम, साक्षादिव महानिधिम, साक्षात महानिधि इस मंत्र है। ये महानिधि साक्षात महानिधि स्वरूप है। महानिधि, निधि माने भंडार स्वरूप है। जितने मंत्र है ना, इसको मंत्र राज भी कहते हैं। गोपाल मंत्र है उसको मंत्र राज भी कहते हैं। जितने मंत्र हो सकते हैं, जितने अवतारों के मंत्र हैं, सब मंत्रों का राजा है ये। 84,000 मंत्र बोले जाते हैं शास्त्रों में, सबका राजा है मंत्र। इस मंत्र से तुम कुछ भी काम कर सकते हो, किसी की पूजा कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, भूत भगा सकते हो, प्रेत भगा सकते हो, सांप का जहर झाड़ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। हाँ, इसी से राम जी का, राम भगवान नारायण का, राम जी का, किसी को उपासना कर, किसी की पूजा कर सकते हो इस मंत्र से। मन लगाओ, तुम थोड़ी करो। मैं कोई चाहे तो कर सकता है, कोई चाहे ये भी कर सकता है, समझा कि नहीं? तो ऐसे भी लोग हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए गांव में, तो किसी ने कहा सर हमारे यहाँ नाली साफ नहीं होती रोज, ऐसे लोग भी है। गांव में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें, क्या मतलब हम गाँव में नल साफ नहीं होती, ऐसी चिट्ठी जाती है उनके पास में। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं लगाए, वो उनसे बड़ी चीज मांगेगा। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, आदि बोलेगा वो। तो धुंधुकारी का दिखाई नहीं पड़ रहा, एक सेकंड में निकल जाता है। अभी है क्या?